वाले केज इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि इसका ऑफरिंग प्राइस क्या है और कैसे आने वाला है। तो आप देख पा रहे हो कि 14,979 का ये आईपीओ है। उसका कितना क्वांटिटी मिलेगा? 39 शेयर मिलेगा। और इसका ओपनिंग डेट कितना है? 16 दिसंबर। क्लोजिंग डेट कितना है? 18 दिसंबर। अलॉटमेंट कितना है? 19। लिस्टिंग डेट कितना है? 23 दिसंबर। तो अगर हम इसके बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो ये आईपीओ लाइव सब्सक्रिप्शन जो डिटेल्स है, बाकी हम लोग को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसका फेस वैल्यू क्या है, हमको उसमें इंटरेस्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इशू प्राइस 369 टू 360 365 टू 368 होगा पर 5 पर इक्विटी शेयर होगा। टोटल साइज कितना है? 710 का है। फ्रेश शेयर 420 है। ऑफर सेल 290 है। और ये लिस्टिंग एनएससी बीएससी बोथ होगा। इनका लीडिंग मैनेजर कौन सा है? नोवोमा वेल्थ मैनेजमेंट। बाकी अगर इसमें देखेंगे, एक मिनट में क्लियर कर लेता हूँ। मार्केट्स, लॉट साइज, लॉट ओके, लॉट साइज इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमको इसको फाइनेंशियल जानना है, फाइनेंशियल टोटल शेयर ऑफर्ड वगैरह। तो अगर ये कंपनी क्या करता है, अगर हम इसको देखेंगे, केस इंटरनेशनल आईपीओ फेसबुक, ये तो हम लोग ने पहले ऑलरेडी डिटेल्स डिस्कस कर चुके ऊपर में। अगर हम देखें तो हमको जानना है एक डिटेल्स बाय डिटेल्स सब्सक्रिप्शन एनालिसिस डिटेल्स। हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, हमको ये चाहिए था, इनके पास एसेट कितना है। तो अगर देखेंगे जून से लेकर जून मार्च 25 ना 24, तो ये जून 25 का है, ये मार्च 2025 का, ये 24 का है, ये 23 का है। तो अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो एसेट इनके पास कितना था? 359 था। उसके बाद इंक्रीज हुआ है 484, फिर 744, फिर 793। अगर रेवेन्यू की बात करें, एसेट में इंक्रीज हुआ है तो रेवेन्यू तो डाउन ही हुआ है। कितना था पहले? 10,1056, देन कम इंक्रीज हुआ है, देन इसमें 1938 हुआ। आई थिंक यह पूरा साल का नहीं है। हाँ, इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 26, 37, 67। इसमें अभी हाँ इंक्रीज ही है इसमें भी। नेटवर्थ भी में भी इंक्रीज है। सब्सक्रिप्शन सरप्लस है। टोटल बोरोइंग, इसमें भी इंक्रीज है। ओके, तो हम फाइनल जानते हैं कंपनी करता क्या है। तो हम देखते हैं कि के इंटर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 1979 ईयर में ये थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ओके अच्छा कंपनी है। थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैग्नेट विंडिंग वायर्स एज पर केयर रिपोर्ट। तो अगर हम आगे देखेंगे इसका डिटेल्स वगैरह, 24 कंट्रीज में इनका है, इंक्लूडिंग यूएसए, जर्मनी। तो प्रोडक्ट रेंज रेक्टेंगुलर वायर, पेपर रिलेटेड वायर्स, कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट माने कंटिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर, सीटीसी। ओके, और अगर हम देखेंगे इसका प्रोमोटर के बारे में, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कुछ नाम है प्रोमोटर्स का, बट हमको इधर क्या देखना है? प्री इशू कितना था? 98 था। और पोस्ट इशू 71.37, ऑलमोस्ट 28 to 29% का डायलूट हो रहा है। और कंपनी आईपीओ, रिपेमेंट ऑफ सर्टेन कंपनी बोर्ड्स, परचेस ऑफ सेटअप टू न्यू सॉरी ओके, आईपीओ एंटर्स इन्वेस्टर्स। ओके, इन सब के बारे में हमको, तो कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है इसका? लीडिंग मैग्नेट वाइंडिंग वायर मैन्युफैक्चर ना। इसको थोड़ा साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा नहीं हो रहा, ठीक है, रहने दीजिए। बोथ प्रोडक्ट स्वीट सर्विस डाइवर्स इंडस्ट्री विथ, ओके,
डोमेस्टिक प्रेजेंस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एडवांस, मतलब ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एनेबल एफिशिएंट प्रोडक्ट इनोवेशन। इसका लोकेशन जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एनेबल एफिशिएंट प्रोडक्शन है। लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप है, ट्रस्टेड बाय मेजर पब्लिक सेक्टर। तो इसका कस्टमर के साथ बहुत दिनों से इसका रिलेशनशिप है, ट्रस्टेड मेजर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ग्लोबल। ओके, तो इसका ये है स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? वीकनेस में है हम आप लोगों का हायर कस्टमर कंसंट्रेशन, हायर द टॉप 10 कस्टमर सर्विस 50% रेवेन्यू। ओके, डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड सप्लायर 90%। इनका जितना भी सप्लायर है तो लिमिटेड है, 95% के ऊपर 95% रॉ मटेरियल लिमिटेड टॉप 10 सप्लायर है। अगर इन फ्यूचर अगर ये सब ने ना मना किया तो इसका इसका एक नेगेटिव पॉइंट इधर बता रहा है। एक्सपोज टू रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, कॉपर एल्यूमिनियम की रॉ मटेरियल। ओके, एक्सपोजर टू, सॉरी इसमें गलत पढ़ लिया था मैंने, एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी, एनी शॉर्टेज ऑफ द प्राइस कुड इम्पैक्ट द मार्जिन। ओके, डिपेंडेंसी कॉपर एंड एल्यूमिनियम में ही है रॉ मटेरियल, अगर कभी शॉर्टेज हुआ तो प्राइस इम्पैक्ट ऊपर नीचे जाएगा, इसका ये। बाकी ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमको क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमारे पास यही डिटेल्स था, बाकी आप जानो इस पर तो अगर देखेंगे इसका रेवेन्यू वगैरह सब कुछ है, बाकी मार्केट स्ट्रेंथ भी है। कहाँ गया? हाँ ये वाला है, हमको सिर्फ कंपनी का फाइनेंशियल से मतलब है। ओके, हाँ ग्रोथ ही है ओवरऑल। तो बाकी आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे जो जो अवेलेबल डिटेल्स था मैंने आपको बता दिया। अब मैं नया नया चैनल शुरू किया है तो अभी नया नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन फ्यूचर बड़ा बनना है, बट विदाउट आप लोगों की वजह से नहीं बन सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।